नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार द हिस्ट्री ऑफ पेरियार से। साथियों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के माता जी का बीमार हो गए, उसके बाद उनके देहांत होने के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बहुत ही दो दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया और बहुत रोते रहे। उसके बाद उनके पिताजी उन्हें समझाए, उसके बाद उन्होंने खाना खाया और जमकर पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद साथियों उन्होंने कक्षा 5 पास कर लिया। उसके बाद क्या हुआ आज मैं आप सभी को बताता हूँ। साथियों, कक्षा 5 पास करने के बाद भीमराव को दूसरे स्कूल में दाखिला लेना था। जब उन्होंने कक्षा 5 पास कर लिया तो उनको दूसरे स्कूल में दाखिला लेना था। भीमराव के पिता पत्नी के देहांत के बाद बहुत परेशान रहने लगे। नौकरी करना पड़ता था और घर में बच्चों की देखभाल करना तथा इस तरह उन्हें दोहरी जिम्मेदारी करना पड़ता था। साथियों, मतलब कि जब उनके माता जी का देहांत हो गया तो उनके पिता को घर का भी काम करना पड़ता था, अपने बच्चों की देखभाल भी करना पड़ता था और नौकरी भी करनी पड़ती थी। भीमराव को दाखिला दिलाने के लिए वह एल्फिंस्टन स्कूल में चले गए। भीमराव जी के अंक अच्छे थे तो उन्हें दाखिला मिल गया, परंतु पैसा कहां से आए और कोई चारा न देखकर रामजी राव ने अपनी पीतल की एक भारी परात निकाली और उसे सेठ सूरजमल के पास जा पहुँचे। साथियों, जब उनके पास पैसे नहीं थे तो उनके पास एक परात थी, उसे लेकर एक सेठ सूरजमल के पास जाकर पहुँचे लेकर। सूरजमल सुदखोर और लालची था। वह जेवर कीमती चीज़ें गिरवी रखता था, ब्याज पर पैसा देता था और उससे लिखवा लेता था कि समय पर नहीं छुड़वाया तो वह चीज़ या वस्तु हमारी हो जाएगी। वह मतलब कि एक लालची व्यक्ति था। अगर उसके दिए हुए समय पर उसकी अपनी जो मतलब कि वहाँ पे गिरवी रखे हुए वस्तु अगर नहीं छुड़वाते हैं तो वह वस्तु उसकी हो जाएगी। उसने भीमराव जी की भारी परात रख लेता है। उसने लिखवा लिया था यदि निश्चित तिथि पर पैसा या ब्याज सहित वापस नहीं किया तो परात उसकी हो जाएगी। मतलब साथियों कि उसने जैसे स्टाम्प पेपर होता है उसी प्रकार से उसने लिखवा लिया था, अगर स्थित समय पे आप पैसा या ब्याज मेरा नहीं लौटाते हैं तो यह जो वस्तु आपने रखी हुई है परात यह मेरी हो जाएगी। पुत्र को पढ़ाने के धुन में रामजी राव ने परात की परवाह नहीं की। मतलब कि अपने बेटे को पढ़ाने के अभाव में रामजी राव ने अपने परात की परवाह नहीं की। उस सुदखोर का ब्याज इतना अधिक था कि भीमराव के पिताजी दी हुई तिथि पर पैसा नहीं लौटा सके और उसकी गाढ़ी कमाई के खरीदी हुई परात सुदखोर की हो जाती। मतलब कि जो तिथि उसने दी हुई थी जो तिथि उसने दी हुई थी वह तिथि पर उनके पिता भीमराव जी के पिता उस तिथि पर उसका ब्याज नहीं लौटा पाए या उसकी कीमत नहीं लौटा पाए और वह वस्तु परात उस सुदखोर की हो गई। मतलब कि वो जो सेठ था उसकी हो गई। परात गिरवी रखने के बाद रामजी राव प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के पास जा पहुँचे। जब परात उन्होंने गिरवी रख दी और पैसे पा गए तो वह हेडमास्टर के पास जो प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ते थे वहाँ पे जा पहुँचे। भीमराव की मदद करने पर उन्होंने हेडमास्टर को बार बार धन्यवाद किया और प्रमाण पत्र मांगा। भीमराव की मदद मतलब पढ़ाई में मदद करने के लिए उन्होंने हेडमास्टर को बार बार प्रणाम किया और उनसे प्रमाण पत्र मांगे। हेडमास्टर भीमराव से बहुत खुश थे। उन्होंने प्रथम श्रेणी पाई थी और बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे। भीमराव जो थे हेडमास्टर जो था भीमराव जी से बहुत खुश था क्योंकि उन्होंने पूरे स्कूल में प्रथम अंक पाए थे। हेडमास्टर ने प्रमाण पत्र तैयार किया, उसमें उनका पूरा नाम भीमराव अम्बेडकर लिखा। पिता रामजी राव ने इसे ब्राह्मण का आशीर्वाद मानकर खुशी जाहिर की। उस दिनों उन्हें क्या पता था कि अम्बेडकर शब्द एक दिन भारत के इतिहास की शानदार धरोहर बनेगा और पूरे देश में पिछड़ी जातियों के लोगों से उसे प्रेरणा, आश्रय और सामाजिक न्याय करते हुए उन अधिकारों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मतलब कि साथियों उन दिनों उनके पिता को क्या पता था कि जो अम्बेडकर शब्द है या नाम जो दिया गया है वह भारत के इतिहास में एक अलग ही मतलब शानदार धरोहर बनेगा और जो पिछड़ी जातियाँ हों उनमें प्रेरणा और आश्रय और सामाजिक न्याय प्राप्त करेंगे। प्रमाण पत्र लेकर जब भीमराव चलने लगे तो श्रद्धा और भावुकता से भरकर वे गुरु जी के चरण छूने के लिए झुके। जब प्रमाण पत्र ले लिए भीमराव जी तो गुरु जी के पैरों की चरणों के छूने के लिए झुके।
परंतु तभी उन्हें याद आया कि चरण तो वे छू नहीं सकते, छूने से गुरुजी अपवित्र हो जाएंगे। तुरंत मतलब उस समय उन्हें याद आया कि मैं गुरुजी के पैर नहीं छू सकता, अगर मैं छूता हूं तो गुरुजी अपवित्र हो जाएंगे। अतः चरणों की ओर बढ़ते उनके हाथ ठिठक गए, मतलब कि जब चरणों की तरफ उनके हाथ बढ़े तो रुक गए। भीमराव ने कहा, क्षमा करें गुरुजी, मैं आपके चरण नहीं छू सकता, अछूत हूँ। मतलब कि मैं आपके चरण नहीं छू सकता, मैं अछूत हूँ। तब गुरुजी ने कहा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। लेकिन बेटा, बहुत दिनों तक एक बात मेरे मन में घूम रही है, अब पूछ ही लेता हूँ। गुरुजी ने कहा कि बेटा, मेरे मन में एक प्रश्न बहुत दिनों से गूंज रहा है, मैं यह प्रश्न पूछ ही लेता हूँ। तुमने 5 साल तक दूसरे छात्रों के जूतों की जगह बैठकर पढ़ाई की, भूखे रहकर बार बार अपमान सहकर भी जरा विचलित नहीं हुए, ऐसा क्या है इस पढ़ाई में? गुरुजी ने कहा कि जूते और जो बच्चे आते हैं उनके जूते के स्थान पर तुम बैठकर पढ़ते हो, बार बार तुम्हारा अपमान होता है फिर भी तुम विचलित नहीं होते, ऐसा क्या है इस पढ़ाई में जो तुम इतना सब कुछ कर रहे हो? आगे पढ़ोगे तो और भी अपमान झेलना पड़ेगा, फिर तुम महार जात के हो, तुम्हें ऊंची नौकरी भी नहीं मिल पाएगी, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? गुरुजी ने कहा कि आगे पढ़ोगे तो और भी आपको अपमान मिलेगा, और महार जात के हो, तुम्हें अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी। भीमराव के कदम रुक गए, वे मुड़े और सम्मानपूर्वक ब्राह्मण के सामने खड़े होकर बोले, गुरुजी, मैं सब कुछ सहूँगा, मुझे पढ़ लिख कर एक दिन एक नया कानून बनाना है। मतलब कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी रुक कर अपने गुरु जी से बोले कि गुरुजी, मुझे पढ़ लिख कर एक नया कानून मैं बनाना चाहूँगा, मैं बनाऊँगा ऐसा कानून जो अछूतों को समाज में ऊंचा स्थान दिलाएगा। देखिएगा, सरकार इस कानून को मानेगी, ऐसा कानून जिसमें अछूतों को भी ऊंचा स्थान दिलाएगा। सन 1904 में एल्फिस्टन हाई स्कूल में भीमराव को दाखिला मिल गया। अब वह भीमराव अंबेडकर कहलाने लगे। 1904 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को एल्फिस्टन स्कूल में उनको दाखिला मिल गया। अब भीमराव जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहलाने लगे। लड़के उन्हें भीम कहा करते थे। एक दिन कक्षा में एक अजीब घटना घटी। अध्यापक भूगोल पढ़ा रहे थे, तभी उन्हें भीमराव से कहा, भीम तुम उठो और चाक लो, ब्लैक बोर्ड पर भारत का मानचित्र बनाओ। एक दिन मतलब स्कूल में एक अलग ही घटना घटी, जब मास्टर ने उन्हें बुलाया कि भीम आओ, चाक लेकर ब्लैक बोर्ड पर भारत का मानचित्र या नक्शा बनाओ। भीमराव उठे और चाक लेकर जैसे ही ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़े, तभी लड़के आपस में खुसफुस करने लगे। मतलब कि जब भीमराव अंबेडकर जी उठे, चाक लिए, ब्लैक बोर्ड के पास जैसे ही गए, तभी वहाँ पे जो बच्चे थे वो आपस में खुसफुस करने लगे, बातचीत करने लगे। तभी एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, ठहरो भीम। लड़के की आवाज़ सुनकर भीम ठिठक गया, रुक गए। अध्यापक ने डांटकर लड़के से कहा, क्या बात है? मतलब कि जब एक लड़का खड़ा होकर बोला कि रुक जाओ भीम, तब भीमराव अंबेडकर जी रुक गए। सर, ब्लैक बोर्ड के पीछे हमारा खाना रखा है। भीम महार है, इसने हमारा खाना छू लिया तो खाना अपवित्र हो जाएगा और फेंकना पड़ेगा। मतलब कि उस लड़के ने कहा कि सर, मतलब कि भीमराव अंबेडकर एक महार जात के हैं, अगर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया तो उसके पीछे मेरा खाना है, वह अपवित्र हो जाएगा, उसे फेंकना पड़ जाएगा। अध्यापक के मुंह केवल एक शब्द निकला। तब लड़के उठे और उन्होंने अपने खाने के डिब्बे से उठा लिए। मतलब वहाँ पे जो खाने के डिब्बे रखे थे उन्होंने जैसे टिफिन वो सब अपना उठा लेते हैं वहाँ से। इसके बाद भीमराव आगे बढ़े और उन्हें ब्लैक बोर्ड पे भारत का मानचित्र बनाया। कक्षा समाप्त होने के बाद वे लोग सब बाहर निकल गए। यह खाना खाने का समय था। सब लड़के एक झुंड में बैठकर खाना खाने लगे। मतलब कि सब लड़के एक झुंड में बैठकर खाना खाने लगे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
अलग ही स्थान पर बैठ के खाना खाने लगे। एक अपमान और सही, अब तो इन सब की आदत डालनी होगी। सन 1906 में पिता ने भिखू वालांगकर की बेटी रमाबाई के साथ भीमराव जी की शादी कर दी। उन्होंने मतलब कि खाना ले जाकर खाने लगे और उन्होंने सोचा कि अब एक अपमान और सही, अब इन सब की तो आदत डालनी पड़ेगी। और उनके पिताजी भिखू वालांगकर की बेटी रमाबाई से उनकी शादी करा देते हैं। सन 1907 में इन्होंने 750 में से 382 अंक लाकर हाई स्कूल की परीक्षा पास की। साथियों, सन 1907 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी 750 में से 382 अंक प्राप्त किए हाई स्कूल में। आज के लिए बस इतना। मैं प्रमुख दृष्टिया पीरियड से। साथियों, मैं आप सभी को बड़ौदा नरेश की कृपा कल बताऊंगा कि उन्होंने कैसे उनकी मदद की और वह लंदन जाके कैसे पढ़ाई की। जय भीम साथियों।